हेलो माय आई हिल फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करेंगे मंथली हॉरोस्कोप विद टैरो कार्ड रीडिंग। तो इसमें हम अपने चारों साइंस की रीडिंग करेंगे और रीडिंग में मैं डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दे दूँगी आपको। आप वहाँ से जाकर अपनी डायरेक्ट रीडिंग चेक कर सकते हो। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे, जैसे कि आपने थंबनेल में भी देख ही लिया होगा कि 5 तारीख को 5 मई को ल्यूनर एक्लिप्स होने वाला है, मतलब चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण हमारे इंडिया में होगा रात को 8:44 पर ये स्टार्ट होगा और 10:52 पर ये कंप्लीट हो जाएगा। ये चंद्र ग्रहण बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रांग नहीं है, बिल्कुल शेडो पर ग्रहण लगने वाला है। एक्लिप्स चंद्रमा के शेडो पर है, तो इसलिए ये कोई बहुत मेजर चेंजेस नहीं आएंगे, बहुत मेजर कोई डरने वाली बात नहीं है। लेकिन हल्का सा ग्रहण है, पर फिर भी क्योंकि ग्रहण तो ग्रहण है, उसका कुछ ना कुछ प्रभाव तो हमारे जीवन पर पड़ता ही है। तो चंद्रमा वैसे भी हमारे मन का कारक होता है, तो चंद्रमा पर जब भी ग्रहण आता है तो उसका बहुत असर, जितना भी असर हो वो देखने को मिलता है हमारे मेंटल हेल्थ पर, हमारी सोच पर, हमारे मन पर। मन का भटकना, मन परेशान रहना, टेंशन आनी, ये इन सारी चीज़ों पर इसका ज़्यादा असर दिखाई देता है। और उसके साथ साथ ही जब मैं इस ल्यूनर एक्लिप्स पर देख रही थी, उसके बारे में स्टडी कर रही थी, तो एक चीज़ बड़ी मैजिकल निकल कर सामने आई कि डेट देखो इसकी कौन सी है कि 5 मई को, मतलब 5/5, और ईयर है 2023। 23 को अगर हम प्लस करें तो वो भी बना 5। तो एक तो 555 नंबर यहीं पर आ गया, मैजिकल नंबर। तो उस हिसाब से भी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात होने नहीं वाली। तो और उसके अलावा अगर हम देखें तो ये ग्रहण स्कॉर्पियो साइन पर है। स्कॉर्पियो मतलब वृश्चिक राशि में, वृश्चिक राशि की 14 डिग्री पर है। 14 डिग्री को भी अगर हम 14 को भी देखें तो 1 और 4 प्लस करो तो 5 है कि नहीं। तो 5 नंबर जहाँ पर भी है, जिस भी चीज़ के साथ रेजोनेट होता है, तो उस पर मुझे लगता है कि इसका थोड़ा बहुत असर होगा। जैसे हम अपनी अगर कुंडलिनी में देखें 5 नंबर, तो 5 नंबर होता है चेंज का, क्रिएटिविटी का, मरकरी का, इंटेलिजेंसी का। तो अब और 5 एलिमेंट से ही इंसान बना, 5 एलिमेंट से ही वेदर बने, जो भी अपने प्लेनेट बने, धरती बनी। तो 5 एलिमेंट पर, तो इस हिसाब से शायद इसका असर थोड़ा बहुत अपने वेदर पर, क्लाइमेट पर भी देखने को मिलेगा। तो जहाँ पर भी इसका असर होगा, पर बहुत ज़्यादा कुछ टेंशन वाली बात नहीं होगी, थोड़ा बहुत प्रभाव दिखाई देगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन छोटे मोटे दिखाई दे सकते हैं आपको। तो यही था बस। इसके बाद हम अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो अर्थ साइन, एयर साइन, फायर साइन एंड लास्ट में वाटर साइन, और चारों साइन की रीडिंग हम आज इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसलिए हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो, लेकिन टाइम स्टैम्प मैं दे दूंगी, आप अपने साइन के हिसाब से डायरेक्ट अपने टाइम स्टैम्प पर भी जा सकते हो। और लास्ट था गाइस कि जो भी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, जिन्होंने भी सब्सक्राइब अभी करना है, तो उनके लिए एक छोटी सी बात थी कि जब आप सब्सक्राइब करते हो चैनल, तो उसके साथ साथ में उसके साइड में दिखने वाला एक बेल आइकन का बटन होता है, जिसे प्रेस करके ऑल पर सेटिंग कर लिया करो। ऑल पर सेटिंग करने से ये होगा कि आपको फिर मेरी हर वीडियो या हर इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन हर नोटिफिकेशन आपको शो होगी। जैसे कल ही मैंने 12 इंजन नंबर पर अपने कम्युनिटी टैब पर पोस्ट किया था, तो वो सारी चीज़ें, वो सारी बातें आपको तभी शो होगी जब आप ऑल पर उसको सेट करोगे, बेल आइकन को। तो प्लीज़ बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर किया करो, क्योंकि कमेंट से ही आपकी एनर्जी हम पिक कर पाते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं आपकी साइन की रीडिंग पर। हाय अर्थ साइन, तो वेलकम बैक। तो चलिए चेक करते हैं आपका मंथली हॉरोस्कोप मई मंथ का।
देखते हैं कि मई मंथ में आपको कौन सी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है और कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी एनर्जीज पर इस मंथ में आने वाले 5 तारीख के ल्यूनर एक्लिप्स का। चलिए चेक करते हैं। पेज ऑफ कप्स, द चैरियट, 3 ऑफ wands, 9 ऑफ swords, पेज ऑफ swords एंड द सन। वाह, एनर्जी तो आपकी अच्छी निकल के आई है। इसके साथ ही साथ टैरो के साथ साथ हम चेक करेंगे कि आपको एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो उसके कार्ड भी हम एक साथ ही निकाल लेते हैं, थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी। फिर उसके हिसाब से हम रीडिंग करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट आया है टेक एक्शन, एंड अपॉर्चुनिटी। अच्छे कार्ड आए हैं आपके। तो पहली बात तो ये कि इस मंथ में आपको कोई नई शुरुआत करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। पेज ऑफ कप और पेज ऑफ स्वॉर्ड दोनों साइड से पेज की एनर्जी है, तो पेज की एनर्जी के साथ आप कोई ना कोई नई शुरुआत देखने को मिलेगी। वो शुरुआत आप किसी काम को लेकर सोच भी सकते हो, किसी वर्क एथिक्स को लेकर सोच सकते हो कि हम आपको किस करियर की साइड जाना है, किस फील्ड में जाना है। जैसे आजकल बच्चों का भी आ रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, रिज़ल्ट आने हैं कि कुछ बच्चों का नए सब्जेक्ट रखने हैं। उसी हिसाब से ये भी हो सकता है कि आप एक स्ट्रेटजी बना सकते हो कि मुझे लाइफ में आगे क्या चाहिए, तो उस पर आगे आप वर्क करोगे। और अगर इस तरह से किसी स्ट्रेटजी को बनाकर अगर आप वर्क करते हो तो ऑफ कोर्स उसमें बैलेंस भी होगा और वो बहुत अच्छी तरह ग्रोथ भी कर पाओगे। किसी ना किसी तरह का कोई लव ऑफर मिल सकता है आपको, हल्की फुल्की शुरुआत हो सकती है, ऑफर नहीं मिल सकता, हल्की फुल्की मतलब शुरुआत हो सकती है। कोई कॉल टेक्स्ट मिल सकता है। टेंशन और डिप्रेशन से दूर होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। किसी चीज़ को लेकर अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो तो उस टेंशन को पीछे छोड़कर अपने करियर की तरफ फोकस कीजिए, अपने लिए अच्छे अच्छे एक्शंस लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। और नई कोई अपॉर्चुनिटी देखिए, कार्ड भी दोनों कितने रिलेट हुए हैं एक दूसरे से। टेक एक्शन एंड अपॉर्चुनिटी, अगर आप अपने लिए बेस्ट एक्शंस लेते हो, अपने स्ट्रेटजी बनाकर स्ट्रेटजी के हिसाब से बैलेंस करते हुए एक्शन लेते हो, तो आपको करियर वाइज बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, करियर में ग्रोथ मिल सकती है। अगर आप कोई जॉब कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, तो कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई दे सकती है। और उसके अलावा रिश्तों को लेकर भी आप को कोई क्लैरिटी मिल सकती है। जैसे है ना कि रिश्तों की बात अगर हम करें तो सिर्फ लव रिलेशनशिप ही नहीं, ओवरऑल फैमिली रिश्तों में भी आपको किसी ना किसी तरह की कोई क्लैरिटी मिल सकती है। जैसे किसी के प्रति हमें ये डेफिनेट हम श्योर नहीं है कि हाँ वो पर्सन हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं, तो उस हिसाब से भी आपको ये क्लैरिटी मिल सकती है कि हाँ आपको उसके साथ कैसे डील करना है लाइफ में। आप उसके साथ किस हद तक किस तरह से आपको डील करना चाहिए, इस बात की भी आपको क्लैरिटी। हाय फायर साइन, वेलकम बैक। तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। तो चलिए चेक करते हैं कि हमारे मेष, सिंह और धनु राशि के लिए ये मंथ कैसा होगा, मई का मंथ। एंड ल्यूनर एक्लिप्स का क्या असर पड़ेगा उनकी एनर्जी पर। फर्स्ट कार्ड आया आपका डेविल कार्ड। डेविल कार्ड, सेकंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, थर्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और
टेन ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, वाह, जजमेंट। ये कार्ड तो पूरे का पूरा लव रिलेशनशिप से ही डील कर रहे लोगों का है। आपकी एनर्जी पूरी, आपका फोकस अपने रिलेशन पर है। चलिए साथ ही साथ चेक करेंगे कि एंजल गाइडेंस, एंजल मैसेजेस आपके लिए क्या होंगे। 2 कार्ड हम इस डेक से लेंगे। फर्स्ट, टेक एक्शन। लुक फॉर अ साइन। तो सबसे पहले तो आपको कोई ऐसा पर्सन मिल सकता है जहाँ आपका कोई ऐसा लव रिलेशनशिप में आप जा सकते हो, जहाँ कोई आपको ऐसा ऑफ़र मिल सकता है जो पर्सन आपके लिए बहुत पैशनेट है और वो आपको अपना कमिटमेंट ऑफ़र कर सकता है। लेकिन हो सकता है कि आप उस कमिटमेंट को एकदम से यस ना करो, क्योंकि आप अपनी सिचुएशन में थोड़ा स्टक हो, थोड़ा फिक्स्ड फील कर रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपके पास कोई और ऑप्शन भी है, आप देख रहे हो कि क्या वो सही होगा। क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है कि आपको ये डेट वगैरह और ये सब चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं। आप चाहते हो कि आप उसी को यस करो जिसके साथ आपका फ्यूचर बन सके, आपकी शादी हो सके, आप मैरिड लाइफ इंजॉय कर सको, बच्चे हो सकें। ये नहीं कि 4 दिन का कोई रिलेशन और फिर बाद में ब्रेकअप एंड ऑल दैट। नहीं, आपका फोकस अपने पेंटिकल्स पर है, आपका ध्यान अपने करियर पर है, करियर ओरिएंटल पर्सन हो। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि घर गृहस्थी तो बसानी है, तो आप ये सोच रहे हो, इस बात पर आपका फोकस है कि जो भी आपके सामने ऑप्शंस हैं या जो भी आपके सामने ऑफ़र आया है, तो क्या वो ऑफ़र लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए सही है या नहीं। तो आप जिस भी सोच विचार में हो, अब मुझे लगता है कि आप उसके लिए भगवान से प्रे कर रहे हो कि आपको एक हिंट चाहिए। आप चाहते हो कि आपको कोई हिंट मिले, कोई आपको इस तरह से गाइड कर पाए कि जिससे आप श्योर हो कि क्या ये सही है, आपके लिए डिसीजन सही होगा या नहीं, ये जो कनेक्शन आपका बनने जा रहा है ये आपके लिए लॉन्ग टर्म सही होगा या नहीं। तो एंजल की अगर हम ब्लेसिंग्स देखें तो वो यही कह रहे हैं कि आप अपना डिसीज़न लो, और डिसीज़न लेने से पहले एंजल्स के द्वारा दिए गए साइन पर फोकस करो। लुक फॉर द साइन। तो अगर आपके पास एक से ज़्यादा ऑफर्स आए हैं, जहाँ आपके लिए एक से ज़्यादा रिश्ते आ रहे हैं, तो उनको चॉइस करने में आपको परेशानी हो रही है, तो उसके लिए भी आपको यही गाइडेंस दी जा रही है कि लुक फॉर द साइन को देखो, समझो और फिर उसके हिसाब से एक्शन लो। फिर उसके हिसाब से देखो कि आपके लिए क्या चीज़ बेस्ट है। तो ओवरऑल सब ठीक है। मुझे लगता है कि इस मई मंथ में आप कोई ना कोई डिसीज़न ले पाओगे अपने लिए। जो भी आपको अपना फ़ैसला लेना हो, उसे लेने से पहले भगवान से प्रे कर लेना। किसी की सलाह लेनी पड़े तो वो सलाह ज़रूर ले लेना और फिर अपने लिए डिसीज़न लेना। बाकी सब ठीक है, आपकी अच्छी एनर्जी आई है। थैंक यू सो मच फायर साइन। हाय एयर साइन, वेलकम बैक। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो चलो अब हम चेक करते हैं हमारे एयर साइन वालों के लिए मई मंथ में क्या ब्लेसिंग्स है, क्या होने वाला है, किस एनर्जी में रहेंगे आप, और प्लस ल्यूनर एक्लिप्स का क्या प्रभाव पड़ेगा आप पर। मई की ब्लेसिंग्स एयर साइन। फोर ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द मून,
पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ wands एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। एंजल ब्लेसिंग्स भी चेक करेंगे, देखेंगे कि एंजल की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स निकल कर आती है। थैंक यू यूनिवर्स। एंजल्स क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं आपको, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको, ये भी चेक करते हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक ये आपके लिए मैसेज है, नो नीड टू वरी। किंग ऑफ पेंटिकल, मुझे लगता है कि ये पाइल मैरिड पर्सन की है, जिसे अपनी फैमिली, अपने परिवार के लिए अर्न करना है, जिसके ऊपर कई लोगों की जिम्मेदारी है, जो चाहते हैं कि अपनी फैमिली को जो भी प्रोवाइड करे वो बेटर देन बेटर प्रोवाइड कर पाएँ, एक अच्छा ब्रेड अर्नर बन पाएँ। पर उनको सिचुएशन कुछ ऐसी है जिसमें उनको ये लग रहा है कि शायद वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, शायद वो जो बिजनेस या जो जिस काम के लिए वो फोकस्ड हैं, जिस काम को करने के वो सोच रहे हैं, उसमें से वो उनको बेनिफिट, वो प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा। इस चीज़ को लेकर उनके मन में डर है, और ये डर कहीं ना कहीं मून का कार्ड आया, ये डर कहीं ना कहीं उनका हो सकता है ये अपने चंद्र ग्रहण के कारण भी उनका और ज़्यादा पहले से भी तेज हुआ हो, बड़ा हो, सोच हावी हुई हो। तो एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए यही है कि नो नीड टू वरी, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जिस भी फील्ड के लिए सोच रहे हैं या जिस पर भी अपना एनर्जीज को लगा रहे हैं, कुछ ही वीक में आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपको अपनी एक्शंस पर ध्यान देना चाहिए, उनको रेगुलर बेसिस पर अपने काम को करना चाहिए। आपकी फैमिली, आपकी बिजनेस या आपका करियर, सब भगवान की दया से सब सही रहेगा, सब ठीक ठाक चलेगा। मुझे लगता है हो सकता है किसी के ऊपर कोई लोन वगैरह की समस्या हो, वो उस बात को लेकर परेशान है, चिंता में है कि कैसे होगा, क्या होगा, काम अच्छे से नहीं चला। तो एंजल की यही गाइडेंस है कि ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो भी परिस्थिति है, जो भी हालात है, सब धीरे धीरे सुधर जाएंगे, सब बेटर होगा। आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी, आपकी फैमिली लाइफ, आपका परिवार और आपके बिजनेस या करियर, दोनों में ग्रोथ देखने को आपको मिलेगी। तो ज़्यादा टेंशन में मत रहिएगा, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करो और भगवान से प्रे करो कि अच्छे दिन जल्दी आ जाए। तो थैंक यू सो मच। हेलो वाटर साइन, वेलकम बैक। तो चलिए चेक करते हैं कि चेक करते हैं कि आपकी एनर्जी मई मंथ में कैसी रहने वाली है। तो वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, चलिए बी पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव अफर्मेशन एंड पॉजिटिव मैनिफेस्ट किया करो। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, लवर्स कार्ड, द एम्परर, द हर्मिट, Knight of Pentacles and the 6 of Pentacles. चलिए चेक कर लेते हैं कि एंजल की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। एंजलिक ब्लेसिंग्स, एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। यू आर रेडी, परफेक्ट टाइमिंग,
हम्म हम्म तो गाइस मुझे जहाँ लगता है कि हो सकता है आप इस समय में, इस मंथ में आप किसी यात्रा पर या किसी टूर पर जाओ। कोई स्पिरिचुअल यात्रा भी हो सकती है आपकी। कहीं ऐसी जगह जाओ जहाँ पर आपको अपने आप की तलाश में आपकी हेल्प हो सके, मतलब आप खुद को जान पाओ। इस मंथ आप अपनी पावर में रहोगे, अपने हिसाब से अपनी लाइफ को मैनेज करने की आप में जो कैपेबिलिटी है आप उसको बाहर निकाल के लाओगे। अपने करियर पर फोकस करोगे। हो सकता है आप अपने सोलमेट या अपने लाइफ पार्टनर के साथ कोई नया बिजनेस या कोई नया काम शुरू करने के बारे में जो प्लान कर रहे हो वो आपका सक्सेस हो जाए। ये भी हो सकता है कि ये टूर आपका आपके पार्टनर के साथ, या फिर आप किसी पार्टनरशिप में जाओ जहाँ पर किसी और की हेल्प लेकर आप कोई नया काम, नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो। तो उसके लिए आपका कोई टूर या कहीं जाने का, कहीं घूमने का, या कहीं पर कोई अपॉर्चुनिटी आप सीख कर सको, मिल सके आपको, ऐसी जगह जाओ। तो पेंटिकल्स के कार्ड भर भर के आए हैं, तो ये रीडिंग उन्हीं लोगों की है जिनके सोच विचार में इस वक्त अपने करियर को लेकर बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे सवाल हैं। तो आपके लिए एक एंजलिक मैसेज यही है कि यू आर रेडी। आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए रेडी हो। अच्छे से प्लानिंग करके उस पर फोकस करके काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। आपने जो भी पार्टनर आपके लिए सिलेक्ट किया है, या जो भी आपने अपने लिए करियर सिलेक्ट किया है, उसमें आप एज ए ऑनर काम करोगे। वहाँ से आपको पूरी हर तरह की नेम फेम मिलेगा आपको। आप ऐसे व्यक्ति बनकर सामने आओगे जो दूसरों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होता है, दूसरों को काम देता है। अपनी एक टीम मेक करोगे जिसमें आप ही अपनी लीडरशिप को सामने दिखा पाओगे। तो एंजल यही कह रहे हैं कि ये परफेक्ट टाइम है, एक्शन लो। आप रेडी हो अपनी इस एबिलिटी को सामने लेकर आने में भी, और अपने लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी को हासिल करने के लिए आप रेडी हो। अच्छे से परफेक्ट प्लानिंग के साथ इस टाइम को अपने लिए बेनिफिशियल बनाओ और काम को आगे बढ़ाओ। थैंक यू सो मच।